इस वीडियो में अपन बात करेंगे बाड़ी का युद्ध जो कि धौलपुर में हुआ था 1518 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ था ये? महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के सेनाओं के बीच। खातौली के युद्ध में हुई पराजय का बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने सेनापति मियाँ माखन के नेतृत्व में एक बड़ी फौज मेवाड़ की तरफ रवाना की। सेनापति मियाँ माखन के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान में भाग लेने वाले बादशाही सिपह सलार मियाँ हुसैन खां, चरबख्श, मियाँ खानकाना, फारमूली, ऐसे कई मिलाकर उसके सिपह सलार थे। मेवाड़ की तरफ कूच करते समय रास्ते में किसी बात पर मियाँ माखन और हुसैन खां के बीच तकरार हो गई। हुसैन खां सुल्तान इब्राहिम लोदी से भी नाराज चल रहा था। ऊपर से मियाँ माखन से तकरार हो जाने के बाद बात और बिगड़ गई। हुसैन खां 1000 की फ़ौज लेकर आके निकल गया और महाराणा सांगा से कहा कि मैं इस जंग में आपकी तरफ से लड़ना चाहता हूँ। महाराणा सांगा ने हुसैन खां को अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया। मियाँ माखन के पास अभी भी 30,000 सैनिक व 300 हाथी थे। महाराणा सांगा भी दिल्ली की शाही फ़ौज की चढ़ाई की खबर सुनकर फ़ौज समेत चित्तौड़गढ़ से रवाना हुए और महाराणा सांगा स्वयं हाथी पर सवार थे। दोनों सेनाएं बाड़ी धौलपुर में जमा हुई। मियाँ माखन ने 7000 घुड़सवारों सहित सैयद खां फुरत और हाजी खां को दाई और अल्हादाद खां, दौलत खां व यूसुफ खां को बाई ओर से तैनात किया। पहले दिन बाड़ी में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई जिसमें दिल्ली की फ़ौज बुरी तरह परास्त हुई। शाही फ़ौज के बहुत से सिपाही मारे गए। जब दोनों पक्षों के बचे कुचे सिपाही अपने शिविर में गए तब हुसैन खां ने मियाँ माखन को एक खत लिखा। इस खत में लिखा था कि अब तुम्हें मालूम हुआ होगा कि एक दिल होकर लड़ने वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं। तुम पर लानत है कि 30,000 सवार होने के बावजूद राजपूतों से हार गए। इस वक्त लोदी की फ़ौज एक और टुकड़ी का नेतृत्व मियाँ मारूफ कर रहा था। हुसैन खां ने मारूफ को भी एक खत लिखकर कहा कि अब तुम्हें मालूम पड़ गया होगा कि मियाँ माखन किस तरह लड़ाई की कमान संभाल रहा है। हुसैन के कहने का आशय था कि यदि फ़ौज का नेतृत्व उसके हाथ में होता तो शाही सेना की ऐसी पराजय नहीं होती। रात के वक्त मियाँ मारूफ, मियाँ माखन और हुसैन खां ने के पत्र के जरिए सलाह की और इस नतीजे पर पहुंचे कि सुल्तान इब्राहिम लोदी ने हमारे साथ सही बर्ताव नहीं किया, फिर भी हमें मिलकर इन राजपूतों से लड़ना चाहिए। अगले दिन फिर लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई की शुरुआत में ही हुसैन खां महाराणा सांगा की फ़ौज से निकलकर अपनी फौजी टुकड़ी समेत लोदी की फ़ौज में मिल गया। इस वक्त मियाँ मारूफ के नेतृत्व में 6000 घुड़सवार थे और महाराणा सांगा की फ़ौज में 2 मील की दूरी पर था। तीनों नेतृत्वकर्ताओं ने साथ मिलकर मेवाड़ की सेना पर आक्रमण किया, परंतु यह एकता भी उनके किसी काम न आ सकी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की इस सेना को बुरी तरह परास्त किया। लोदी का सेनापति मियाँ माखन भाग निकला। महाराणा सांगा ने बयाना तक शाही फ़ौज का पीछा किया और मालवा का कुछ भाग अपने अधीन कर लिया। इस तरह लगातार दूसरी बार पराजित होने से दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की कमजोरी और महाराणा सांगा का रौब समूचे हिंदुस्तान को मालूम पड़ गया। कुछ समय बाद हुसैन खां ने फिर कोई चाल चली जिससे नाराज होकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उसे मार दिया। चंदेरी पर विजय। चंदेरी के गौड़ राजा महाराणा के आदेश नहीं मानते थे। जब महाराणा सांगा बाड़ी का युद्ध जीतकर मालवा के कुछ भाग जीत रहे थे तभी उन्होंने ठाकुर करमचंद पवार के बेटे जगमाल को फौज देकर चंदेरी भेजा। जगमाल गौड़ राजा को बंदी बनाकर महाराणा के दरबार में ले आए, जहाँ गौड़ राजा ने महाराणा की दीनता स्वीकार की। महाराणा सांगा ने जगमाल पर प्रसन्न होकर उसे राव का खिताब दिया। इब्राहिम पूरब दिशा न उल्टे, पश्चिम मुदाफर न दे पयाण, दक्षिणी मोहम्मद शाह न दौड़े, सांगो दामन त्रहु सुल्तान। अर्थात इब्राहिम पूर्व से, मुजफ्फर शाह पश्चिम से, मोहम्मद शाह दक्षिण से चित्तौड़ की तरफ नहीं बढ़ सकते क्योंकि महाराणा सांगा ने इन तीनों सुल्तानों के पैर जकड़ दिए हैं। महाराणा सांगा से संबंधित। महाराणा सांगा के राज्य में मेवाड़ के प्रधान के 2 बीघा भूमि देवी के मंदिर के लिए भेंट गई थी जिसका शिलालेख मिला है। महाराणा सांगा ने 5 से 6 प्रकार के तांबे के सिक्के जारी किए थे। महाराणा सांगा के राज्य में तिवाड़ी ब्राह्मणों ने डिग्गी का प्रसिद्ध कल्याण राय जी का मंदिर बनवाया था। महाराणा सांगा के शासनकाल में जावर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी।